हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 20 पढ़ेंगे जो आपके इंश्योरेंस एंड बैंक एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। केवीएस जूनियर क्लर्क के एग्जाम में भी आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के 15 से 20 क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं। इसलिए आप अगर आप कंप्यूटर अवेयरनेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश यूजेज एन एरिया ऑफ मेमोरी टू टेम्पररी स्टोर डेटा फ्रॉम डिस्क दैट द प्रोग्राम माइट नीड सून। देखिए देखिए जब आप बहुत जल्दी जल्दी आपका काम चल रहा है कंप्यूटर में, तो एक एरिया होता है जहाँ पे आपका थोड़ा बहुत डाटा जो कि आपको जल्दी जल्दी चाहिए होता है, वो डाटा वहां पे जाके सेव हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? वो होता है डिस्क कैशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स, जो भी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, that means that a transaction is processed fast enough for the result to come back and be acted upon right away। रियल टाइम प्रोसेसिंग में क्या होता है? आपका जो ट्रांजैक्शन है वो इतनी जल्दी आपकी प्रोसेस हो जाती है। जैसे आजकल आप पैसे जमा कराने जाते हैं अपने, आजकल तो नहीं बोलूंगी, लेकिन जैसे आप नॉर्मली जाते हैं पैसे जमा कराने, तो आपके जो भी ट्रांजैक्शन है आपने किया, मतलब पैसा जमा कराया, वो आप अपनी पासबुक में भी देख पाते हैं। या आप अपनी एटीएम से अपना रिपोर्ट निकालते हैं कि आपके पैसे जमा हुए हैं कि नहीं हुए, वो भी आप देख पाते हैं कि आपके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपकी पासबुक में। तो ये कैसे होता है? ये रियल टाइम प्रोसेसिंग के थ्रू ही होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन इतनी फास्ट हो जाती है कि तुरंत तुरंत उसी टाइम में आपका रिजल्ट भी आ जाता है। मतलब आपके पास उसका स्टेटस आ जाता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे जमा हो चुके हैं। तो ये रियल टाइम प्रोसेसिंग के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट, नेम द टेक्निक ऑफ प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन इन रैंडम ऑर्डर। रैंडम ऑर्डर में जो ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग होती है, उस टेक्निक को क्या कहा जाता है? ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, डैश डिवाइसेस एक्सेप्ट द स्पोकन वर्ड्स थ्रू अ माइक्रोफोन एंड कन्वर्ट्स इट इनटू बाइनरी कोड दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। अब आप देखिए, आपने गूगल एक ऐड दे रहा है, गूगल एक ऐड दे रहा है जिसमें दो लेडीज होती हैं, वो जिम में जाती हैं, लेकिन वो उस जिम के सॉन्ग के हिसाब से डांस नहीं, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाती। तो वहां का जो ओनर होता है या जो भी वहां पे बैठा होता है, वो गूगल ऐप पे बोलता है कुछ और फिर उसके पास रिजल्ट आता है तो वो एक गाना बजा देता है। यही एड देखा होगा आपने। तो उसमें वो क्या करता है? वो स्पीच रिकॉग्निशन करता है। गूगल ऐप में जो स्पीच रिकॉग्निशन होता है, मतलब आपने वर्ड बोला, स्पोकन वर्ड्स, जो डिवाइस पे आपने वर्ड को बोला माइक्रोफोन के थ्रू, और वो उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, वो 0 1 में कन्वर्ट करता है। और जो किस में कन्वर्ट करता है? 0 1 में, जो कि कंप्यूटर समझ पाता है। हार्डवेयर लैंग्वेज इज बाइनरी कोड। तो वो कौन सा क्या होता है? वो स्पीच रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, डैश सिस्टम्स यूज अ लाइट बीम टू स्कैन इनपुट डाटा। देखिए, अगर आपके पास ऑप्टिकल वर्ड आ जाए ना, तो आप उसको माइंड में लाइट के साथ रिप्लेस कर लीजिएगा, लाइट वर्ड के साथ। आपका माउस भी होता है, वो ऑप्टिकल माउस होता है। ऑप्टिकल माउस मतलब आप माउस के नीचे देखिए लाइट जल रही होती है, जो लाइट बीम से स्कैन करता है चीजों को, वो ऑप्टिकल होता है। ऑप्टिकल रिकॉग्निशन होती है उसमें, वो ऑप्टिकल चीजें होती है। तो कौन सा सिस्टम? ऑप्टिकल रिकॉग्निशन सिस्टम क्या करते हैं? यूज करते हैं लाइट बीम को। आपको माउस का एग्जांपल दे रही हूँ। जिसके पास भी आजकल के माउस है, मतलब ये तो अब पुराने होते जा रहे हैं ये भी, लेकिन अगर आपके माउस के नीचे एक लाइट जलती है जिससे वो देखता है, स्कैन करता है चीजों को, तो आपका वो ऑप्टिकल माउस हुआ। ऑप्टिकल माउस करके ही आजकल खरीदा जाता है। तो ऐसा तो ऐसे सिस्टम क्या होते हैं? वो ऑप्टिकल रिकॉग्निशन से काम करते हैं। ये क्या करते हैं? लाइट बीम को यूज करते हैं, स्कैन करते हैं इनपुट डाटा को और कन्वर्ट करते हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है, विच आर सेंड टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। यही होता है ना आपके ऑप्टिकल माउस के साथ। तो ऑप्टिकल रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल का मतलब आप याद कर लीजिए, ऑप्टिकल मीन्स लाइट। नेक्स्ट, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू का फंक्शन बताना है। तो वो क्या करता है? रिसीव डाटा फ्रॉम द रजिस्टर। ये एक फंक्शन है।
ऐसे बहुत सारे फंक्शन एएलयू करता है, जिसमें से एक फंक्शन है रिसीव डेटा फ्रॉम द रजिस्टर। रजिस्टर से डेटा को उठाने का काम, रजिस्टर से डेटा को रिसीव करने का काम एएलयू करता है। नेक्स्ट, वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन एमएस वर्ड स्क्रीन? कहाँ पे आप एमएस वर्ड स्क्रीन में हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार देखते हैं? तो वो क्या होता है, कहाँ होता है? ऑन द टॉप वर्टिकल स्क्रॉल बार। टॉप वर्टिकल स्क्रॉल बार में हम देखते हैं। विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड? एमएस वर्ड कौन सी फाइल के थ्रू स्टार्ट होता है? वो होता है winword.exe। आप वहां अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक व्हाइट कलर का आपका बॉक्स बन के आता है। अगर आप वहां पे winword.exe लिख देंगे तब भी आपका वर्ड खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट? एक शॉर्टकट बताना है हमने, कि किस लिए बताना है? फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। चार्ट आपने शायद नहीं किया हो ये, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आप एक्सेल में देखिएगा, एक्सेल में आपने कोई डाटा लिख दिया है, आप मैथ्स के एग्जाम में जो आपके डीआई का जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, अगर वो डाटा वाला क्वेश्चन है, ऐसे डाटा आपका कुछ दिया होता है, अगर वो आप एक्सेल में जाके बना देंगे और फिर उसको सिलेक्ट कर लीजिए उतने डाटा को, और फिर आप F11 प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे तो आपके पास एक जो भी आप चार्ट सिलेक्ट करेंगे वो बन के आ जाएगा। जैसे आपने पाई चार्ट सिलेक्ट किया तो आपके डाटा के हिसाब से आपके पास पाई चार्ट बन के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें वो उन्होंने शॉर्टकट की पूछी थी तो हमने बताया F11। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फॉर्मूला इन द एक्सेल। अब एक्सेल में आपका कोई भी फॉर्मूला है वो किससे स्टार्ट होता है? इक्वल टू साइन से। जैसे कि आपने दो सेल है, उनका सेल एड्रेस लिख दीजिए। अगर आपने इक्वल टू के बाद सेल एड्रेस लिखा, एक सेल एड्रेस यहाँ लिखा, फिर प्लस करके एक और सेल एड्रेस लिखा, तो आपका सबमिशन हो जाएगा डेटा का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल? तो फॉर्मूला बार में आपका जो भी एक्टिव सेल होता है, जैसे आपके ये सेल्स है बहुत सारे, तो ये आपका एक्टिव सेल है अभी फिलहाल, इसे थोड़ा कलर कर देती हूँ। ये आपका एक्टिव सेल है यहाँ पे, ये आपका एक्टिव सेल है। तो इसका कंटेंट कहाँ दिखाई देता है? इसका कंटेंट ऊपर फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, लेकिन ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि इसका क्या काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, जैसे आप विंडोज डालते हैं तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको, आप बहुत डीप में मत जाइएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करके सब्जेक्ट होता है एमसीए बीसीए में, तो आपको उतना नहीं पढ़ना है, आपको बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। उसका फंक्शन वंक्शन पता होना चाहिए, वो भी बहुत ही कंसाइज वे में। जैसे ये क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या क्या सही बात है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस चाहिए होता है, एक बीच में मिडल मैन चाहिए होता है। तो वो मिडल बंदा कौन होता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। वो किस किस के बीच में होता है? वो एक तो यूजर के बीच में और एक कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, ये इंटरफेस होता है, मैनेज करता है सारे रिसोर्सेज को। कंप्यूटर में जो भी आपके रिसोर्सेज है, सारे रिसोर्सेज को कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे? जैसे कि आपका कीबोर्ड नहीं लगा हुआ है या गलत तरीके से लगा हुआ है, तो जब आप ऑन करते हैं अपनी पीसी को, टर्न ऑन करते हैं, तो वो पोस्ट कमांड चलाता है, और पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चलाता है वो, और उससे वो देखता है कि आपके सारे रिसोर्सेज ठीक से अटैच्ड है। तो इस तरीके से वो मैनेज करता है। और भी तरीके हैं उसके मैनेज के, ये एक तरीका कोई है जिस तरीके से वो मैनेज करता है। इट डज ऑल मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट टास्क। ये मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट टास्क को भी करता है। आपके लिए इतना बहुत है कि आपको पता होना चाहिए मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। ज्यादा डीप में जाने का ज्यादा जरूरत नहीं है। आपके सामने जो जो क्वेश्चन आते जाए, या किसी और बुक्स में से जो कि सिर्फ इसके लिए बनाई गई हो,
पीओ और क्लर्क के कंप्यूटर अवेयरनेस क्वेश्चन के लिए या इंश्योरेंस के कंप्यूटर अवेयरनेस क्वेश्चन के लिए उसमें से ही पढ़िए, किसी और बीसी एमसीए बुक में से ज्यादा मत पढ़िएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान जाइए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ये तीन बातें, तीनों की तीनों बातें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा मैं और बता देना चाहती हूँ कि ये जो कंप्यूटर होता है हमारा, दो चीज पे काम करता है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो डालते हैं विंडोज, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है आपके रिसोर्सेज को, कंप्यूटर रिसोर्सेज को। लेकिन ये आपके काम तभी आता है जब तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डला होता है उसमें। जैसे कि आपको वर्ड पे काम करना है, तो वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस ऑफिस के थ्रू आपके पास आता है। आप एमएस ऑफिस के थ्रू पूरा पैकेज डालते हैं जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट, नोटपैड, ऐसे करके काफी सारी चीजें आपको मिल जाती है जिसपे आप काम करते हैं। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका कंप्यूटर मैनेज कर रहा होता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो एक्चुअल में आपका काम, मतलब जो आपको काम दिखता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वजह से दिखता है। तो ये दोनों आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि ये दोनों होते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपअप्स आर अ फॉर्म ऑफ डैश ऑन द www या वर्ल्ड वाइड वेब। पॉपअप्स क्या होते हैं, आप कोई साइट खोलते हैं तो पॉपअप आ जाता है कि कोई मूवी का कोई बैनर सा दिखता है आपको, या कुछ भी ऐसा दिखता है, ये पॉपअप्स होते हैं अचानक, जो कि धीरे धीरे आपकी स्क्रीन पे आता है या एकदम से स्क्रीन पे आता है, आप कोई साइट खोलते हैं तब आता है। तो वो सब क्या है, ये ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट हो रहा होता है। जब आप साइट्स खोलते हैं या यूट्यूब के वीडियोस खोलते हैं तब भी आप ये देखते हैं कि वहां पे भी साइड में पॉपअप आया होता है। तो ये सब अ, आपका ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के थ्रू आया होता है। द डैश सेटिंग्स आर ऑटोमेटिक एंड स्टैंडर्ड। जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना, वो कंपनी की तरफ से आती है, जो कि ऑटोमेटिक होती है और स्टैंडर्ड होती है। जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है आपकी किसी भी चीज की, आपका फोन जैसे आपको पसंद नहीं आ रहा कि ये स्लो चल रहा है, तो वो पूछता है आपसे डिफॉल्ट सेटिंग में आपका वापस डाल दूं, यानी कि वो कंपनी की तरफ से जो सेटिंग्स आती हैं कि वॉल्यूम इतना ही रहना चाहिए और आवाज इतनी तेज सुनी जानी चाहिए, ये सब फीचर डिफॉल्ट में होते हैं। वो आप अपनी तरफ से, जैसे रिंगटोन होती है, रिंगटोन का एग्जांपल मैं दे सकती हूँ आपको, अच्छा एग्जांपल है कि आप जब भी फोन लेते हैं तो उसकी अपनी एक पर्टिकुलर रिंगटोन होती है जिसको आप चेंज करते हैं और अपने हिसाब से उसको कोई और रिंगटोन देते हैं जो आपकी पसंद की होती है। तो वो जो रिंगटोन जो पहली बार आपको मिलती है उसमें जो कंपनी की तरफ से मिलती है वो डिफॉल्ट सेटिंग के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट, MIME। MIME का एक्रोनिम क्या है? MIME एक्रोनिम है किस चीज का? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन का। ये आप याद कर लीजिए, MIME मीन्स मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नेक्स्ट, the technique where digital signals are converted to its analog form for transmission over the analog facility is called। देखिए, जो डिजिटल सिग्नल है, यानी कि डिजिटल सिग्नल जो है आपके, डिजिटल सिग्नल का डायग्राम ऐसे ही बनाया जाता है और एनालॉग का ऐसे कॉन्टिन्यूस। तो यानी कि आपके कंप्यूटर से सिग्नल निकले और उसको एनालॉग में, यानी कि आपके फोन लाइन में जाते हैं ना, पहले तो दूसरे पीसी में जाने से पहले आपके फोन लाइन में जाते हैं, आपके कंप्यूटर से आपके फोन पे गए, ठीक है, और फिर जो भी आपका रिसीवर है उसके फोन पे जाते हैं और फिर वहां से कंप्यूटर पे जाते हैं। तो जितना भी कंप्यूटर पे होता है वो डिजिटल होता है काम, जितना भी फोन पे होता है वो एनालॉग होता है। तो कन्वर्जन होता है ना यहाँ से यहाँ पे भी, डिजिटल टू एनालॉग। ये कहाँ पे होता है? ये मॉड्यूलेशन, इसको क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन। और जैसे ही एनल ये डिजिटल से एनालॉग हुआ था, अब एनालॉग से डिजिटल होगा तो डीमॉड्यूलेशन। इसके आगे डी लगा दीजिएगा जब आप एनालॉग से डिजिटल कर रहे होंगे। आप ये याद कर लीजिए, फोन लाइन मतलब एनालॉग यानी कि कॉन्टिन्यूअस सिग्नल, और डिजिटल
कंप्यूटर सिग्नल जो होते हैं डिजिटल होते हैं। नेक्स्ट, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो सोर्स कोड हब को विजिट कर सकते हैं, वहां से आप ये टेस्ट दे सकते हैं। नाम और ईमेल एड्रेस डाल के प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको मिल जाती है पूरा टेस्ट करने के बाद। आप चाहे तो किसी और साइट से भी टेस्ट दे दीजिए, लेकिन मेरा ये कहना होगा कि आप टेस्ट जरूर दीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस की जानकारी चाहते हैं, अगर अगर इस अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं इस चैनल को, तो आपको और जो भी मैं नया वीडियो डालूंगी उसकी जानकारी आपके ईमेल पर पहुंच जाएगी। और आप टेस्ट देना चाहते हैं sourcecodehub.com की साइट से, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। आपकी सक्सेस हमारा एम है, योर सक्सेस इज आवर एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।